दोस्तों आज केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों क्लास 10th में फाइनल एग्जाम में केस स्टडी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं यदि हम पैराग्राफ्स को ढंग से रीड करें। अब यहाँ एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको ढंग से रीड करेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। A lighthouse is a tall tower with light near the top. These are often built on islands, coasts, on cliffs. यहाँ पिक्चर में एक लाइट हाउस दिया हुआ है। ये लाइट हाउस आइलैंड्स, कोस्ट या फिर क्लिफ्स पर बनाए जाते हैं। लाइट हाउसेज ऑन वाटर सरफेस एक्ट एज अ नेविगेशनल एड टू द मैरिनर्स एंड सेंड वार्निंग टू बोट्स एंड शिप्स फॉर डेंजर्स। लाइट हाउस वाटर सरफेस की सतह पर नेविगेशनल सहायता के लिए मतलब नाविकों की सहायता करता है और शिप्स और बोट्स को खतरे के लिए वार्निंग भेजता है। इनिशियली वुड कोल वुड बी यूज्ड एज इल्यूमिनेटर्स। स्टार्टिंग में वुड और कोल का इल्यूमिनेटर्स की तरह यूज किया जाता था। ग्रेजुअली इट वाज रिप्लेस्ड बाय कैंडल्स, लैंटर्न्स, इलेक्ट्रिक लाइट्स। धीरे धीरे ये लैंटर्न्स, इलेक्ट्रिक लाइट्स और कैंडल्स ने जगह ले ली, यानी कि रिप्लेस कर दिया गया इनको। इन नाउअडेज दे आर रन बाय मशीन्स एंड रिमोट मॉनिटरिंग। और आजकल रिमोट मॉनिटरिंग और मशीन के द्वारा रन किए जाते हैं। टोंग्स रीफ लाइट हाउस ऑफ मुंबई वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1874 टू 1875। 1874 से 1875 ईस्वी में मुंबई की प्रोंग रीफ लाइट हाउस का कंस्ट्रक्शन किया गया था। इट इज अप्रोक्सीमेटली 40 meters high and its beam can be seen at a distance of 30 kilometers। इसकी ऊंचाई जो है 40 मीटर्स है, इस पिक्चर में देख लीजिए। और यहाँ 30 किलोमीटर मतलब इसका जो बीम है, लाइट बीम, वो कहाँ तक दिखा सकता है हमको? 30 किलोमीटर तक। ठीक है, अ शिप एंड यानी कि इसका बीम 30 किलोमीटर तक जा सकता है। A boat are coming towards the lighthouse from opposite directions. Angles of depression of flashlight from the lighthouse to the boat and ship are 30 degree and 60 degree respectively। अब यहाँ देखिए, ये बोट है और ये शिप है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में लाइट हाउस की तरफ। तो लाइट हाउस से ये जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन बोट का जो है वो 30 डिग्री है, यहाँ पिक्चर में दिया हुआ है। और ये शिप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री है। तो यहाँ देखिए ए डी बी ट्राइंगल में देखिए, ए डी बी जो एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा, क्योंकि ए डी जो है वो ट्रांसवर्सल है और ए सी भी ट्रांसवर्सल है, इसलिए ए सी बी जो होगा वो 60 डिग्री होगा। अब यहां से हमें क्या निकालना है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, विच ऑफ द टू बोट और द शिप इज नियरर टू द लाइट हाउस। इसने पूछा है बोट या शिप में से लाइट हाउस के नजदीक कौन है। फाइंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट हाउस, और इसकी हमें डिस्टेंस, लाइट हाउस की डिस्टेंस भी बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें जो नियर है लाइट हाउस के, वो सबसे नजदीक है शिप, क्योंकि जितने ज्यादा डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि 90 डिग्री है यहाँ इस ट्राइंगल में देखिए एबीसी में 90 डिग्री के नजदीक जो 60 डिग्री है, तो इसलिए इसका जो है शिप जो है पास में होगा, क्योंकि इसका 30 डिग्री है। जितना कम एंगल बनेगा उतना ही ये दूर होगा, तो बोट इससे दूर है। अब ने इसकी डिस्टेंस निकालनी है। ए बी जो है वो 40 मीटर है। ए बी यानी ट्राइंगल एबीसी में देखें तो ए सी बी में अब यहाँ टेन 60 लगाएंगे। टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हाइट कितनी है? 40 अपॉन बी सी, √3 रख देंगे टेन 60 डिग्री की जगह, और यह क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा
√3 BC इज इक्वल टू 40 और BC इज इक्वल और 40 अपॉन √3 और इसका रेशनलाइज कर देंगे डिनोमिनेटर का, तो यहाँ 40 √3 अपॉन 3, √3 की √3 में करेंगे √9 और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 3 आ जाएगा। तो ये इतने मीटर आ गई BC, यानी कि जो शिप की डिस्टेंस थी लाइट हाउस से वो कितनी थी 40 √3 अपॉन 3। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन इसका, find the time taken by the boat to reach the lighthouse if it is moving at the rate of 20 किलोमीटर पर आवर। देखिए यहाँ 2 किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहाँ देखिए टाइम टेकन टू कवर, इसको पहुंचने में जो बोट थी, बोट को लाइट हाउस तक पहुंचने में कितना समय लगा, और उसकी स्पीड दे रखी है बोट की 20 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन टू कवर 20,000 मीटर, यानी कि 20 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे 20,000 मीटर डिस्टेंस, तो ये 60 मिनट लेता है, मिनट्स लेता है। और टाइम टेकन टू कवर, तो जो ये इसकी डिस्टेंस थी, जो इसकी डिस्टेंस थी बोट की, वो कितनी है वो निकालेंगे यहाँ इस ट्राइंगल में, क्योंकि लाइट हाउस से और इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, अगर हम यहाँ निकाले ट्राइंगल ADB में देखें तो tan 30 डिग्री इज इक्वल होगा 40 अपॉन DB। तो यहाँ से निकाल लेंगे 1 अपॉन √3 इसकी वैल्यू होगी tan 30 डिग्री की और 40 अपॉन DB। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो DB इज इक्वल आ जाएगा 40 √3, इतने मीटर। तो इतने मीटर तक आने के लिए बोट को कितना समय लगेगा, तो यहाँ निकालेंगे टाइम टेकन टू कवर 40 √3 मीटर डिस्टेंस इज इक्वल 60 अपॉन 20,000 इंटू 40 √3 मिनट्स। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे डिवाइड करके, तो ये 0.2078 मिनट्स आएगा, और यदि 2 किलोमीटर होता तो 2.078 मिनट्स आता। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कृष्णनगर इज ए स्मॉल टाउन इन नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में कृष्णनगर एक छोटा सा स्मॉल मतलब छोटा सा नगर है कृष्णनगर। क्ले डॉल्स आर यूनिक इन देयर रियलिज्म एंड क्वालिटी ऑफ देयर फिनिश। कृष्णनगर क्ले की जो डॉल्स हैं वो यूनिक है अपनी रियलिज्म और क्वालिटी के लिए। दे आर क्रिएटेड बाय मॉडलिंग कॉइल्स ऑफ क्ले ओवर ए मेटल फ्रेम। मेटल फ्रेम के ऊपर क्ले की मॉडलिंग कॉइल्स बनाई जाती हैं। दे द फिगर्स आर पेंटेड इन नेचुरल कलर्स, और वो नेचुरल कलर से पेंट किए जाते हैं वो फिगर्स। एंड देयर हेयर इज मेड आइदर बाय शीप, वूल और जूट। तो उनके जो बाल होते हैं वो या तो सीप के वूल से बनाए जाते हैं या जूट से। आर्टिसंस मेक मॉडल्स स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रूट्स, एनिमल्स, गॉड, गॉडेस, फार्मर्स, फिशरमैन, वीवर्स टू डोनाल्ड डक एंड प्रेजेंट कॉमिक कैरेक्टर्स। आर्टिसंस ने मॉडल तैयार स्टार्ट किए, किस किस के बना, जैसे फ्रूट से बना दिया, एनिमल के बना दिए, और गॉड, गॉडेस, फार्मर, फिशरमैन, वीवर्स टू डोनाल्ड डक, और कॉमिक कैरेक्टर्स भी प्रेजेंट करते हैं। दीज क्रिएशंस आर डिस्प्लेड इन डिफरेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल म्यूजियम्स। और ये क्रिएशंस जो हैं इन ये जो मॉडल्स हैं ये नेशनल और इंटरनेशनल म्यूजियम्स में डिस्प्ले किए जाते हैं। अब यहाँ देखिए कुछ इमेज दी हुई है डॉल 1, डॉल 2 और डॉल 3, डॉल 4। यहाँ इसमें देखिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, यहाँ ढंग से रीड करेंगे। अभी तो इसमें यहाँ दिया हुआ है डॉल के ही बारे में, पहले इसको रीड कर लेते हैं उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। The ratio of diameters of red spherical apples in doll 1 to that of spherical oranges in doll 2 is 2:3। doll 1 में जो एप्पल है, ये वाले एप्पल और ये ऑरेंज जो दी हुई है, इनका डायमीटर्स का रेशियो दिया हुआ है 2:3। डॉल 3 में जो ब्लू कलर की मेल डॉल है, ये ब्लू कलर की मेल डॉल है, एज सिलिंड्रिकल बॉडी एंड ए स्फेरिकल हेड। ये सिलिंड्रिकल है ये पार्ट, ठीक है, और ये जो है ये स्फेरिकल है। हेड एंड द सिलिंड्रिकल बॉडी इज 3 सेंटीमीटर। अब इसकी जो रेडियस है, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल हेड एंड सिलिंड्रिकल बॉडी इज 3 सेंटीमीटर। तो इनका जो रेडियस है इस सिलेंडर की वो दे रखी है r इज इक्वल
3 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल बॉडी इज 8 सेंटीमीटर। तो सिलिंड्रिकल जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर दी हुई है इस पिक्चर में, देख लिए डॉल 3 में। बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ रेड स्फेरिकल एप्पल्स इन डॉल 1 टू दैट ऑफ स्फेरिकल ऑरेंजेस इन डॉल 2। तो हमें रेशियो निकालना है सरफेस एरिया का किस किस में, रेड स्फेरिकल एप्पल्स जो दिए हैं और स्फेरिकल ऑरेंज में। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला पता होना चाहिए हमको, ठीक है। तो स्फेरिकल सरफेस एरिया क्या होता है स्फेरिकल का, तो वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखिए R1 R2 रेडियस मान लेंगे एप्पल और ऑरेंज की, और उसमें डायमीटर आपको दिया है तो 2R1 रेशियो 2R2, इनका रेशियो दिया हुआ था तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो R1 रेशियो R2 जो है वो कितना है 2:3। रेशियो ऑफ द सरफेस areas of red spherical apples in doll 1 and spherical oranges in doll 2। तो इनका सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर, यहाँ 1 मान लेंगे R1 स्क्वायर और यहाँ R2, ठीक है, R2 स्क्वायर 4 पाई R2 स्क्वायर। तो ये 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। R1 की वैल्यू R1 और R2 का रेशियो जो दे रखा है वो 2/3, इनका स्क्वायर कर देंगे तो ये आ गया 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 4:9। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, द ब्लू डॉल ऑफ डॉल 3 इज मेल्टेड। यदि डॉल 3 को पिघलाया गया, ठीक है, ब्लू डॉल को, तो एंड इट्स क्ले इज यूज्ड टू मेक द सिलिंड्रिकल ड्रम डॉल 4, और इसी को पिघलाकर इसकी मिट्टी से क्ले से क्या बनाया गया सिलिंड्रिकल ड्रम, जो कि डॉल 4 में दिया हुआ था आपको, ठीक है। ये दे रखा है यहाँ, देख लीजिए इस पिक्चर में ये दिया हुआ, ये ड्रम बनाया गया। और इस ड्रम का क्या पूछा है हमें, इफ द रेडियस ऑफ द ड्रम इज आल्सो 3 सेंटीमीटर, यदि इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो फाइंड द हाइट ऑफ द ड्रम। तो हमें हाइट बतानी है ड्रम की। तो कैसे बताएंगे, देखिए सबसे पहले क्योंकि ड्रम जो है वो किस शेप का है, वो सिलिंड्रिकल शेप का है, हाइट इसकी h मान लेंगे, और वॉल्यूम ऑफ द ड्रम किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्योंकि डॉल 3 को पिघलाकर डॉल 4 बनाई गई है जो कि ड्रम शेप में है। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर πr²h, वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर जो है 4/3 πr³, और यहाँ कैपिटल H मान लेंगे ड्रम की हाइट, और यहाँ स्मॉल h जो है सिलेंडर की हाइट। अब यहाँ देखिए ये फॉर्मूला हमने लगा दिया, यहाँ पुट कर दिया, यहाँ πr² इन दोनों में कॉमन आ गया, तो अंदर बचा h प्लस 4/3r। πr² से πr² कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल H इज इक्वल, h के प्लेस पर हम 8 रखेंगे, ठीक है, क्योंकि सिलेंडर की जो हाइट थी वो 8 थी। 4/3r, r की वैल्यू 3 ही रहेगी, उसने बोल दिया है पहले ही, 3 से 3 कैंसिल, तो 8 प्लस 4 इज इक्वल 12 सेंटीमीटर आ जाएगी उसकी हाइट। थैंक यू दोस्तों इन क्वेश्चंस को छोड़ के मत आना, ये इजी होते हैं, थोड़ा इसको पैराग्राफ को ढंग से पढ़िए तो आसानी से हो जाएंगे।